अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक वंस अगेन और आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज और मैं हूं वसीम खान और आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी ईदी आपको कल देनी पड़ी और कितनी ली आपने? वैसे लेने की तो कोई बात ही नहीं है नबिया, आप तो वो तो गए टाइम, आप तो सिर्फ ईदी देनी पड़ती है और हर एक को, बच्चों को हर एक को वो दी गई तो ज्यादा निकल गए पैसे, लेकिन चले कोई बात नहीं, कोई बात की खुशियां यही है, बांटने में ही यही खुशी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब मेहमानों को बुलाते हैं, फौरन दावत देते हैं। ईद का जो हमारा आज सेकंड डे का आगाज है वो हमारे मेहमानों के साथ करते हैं। तो आपको पता है हमारे आज के पहले गेस्ट कौन है? सेलिब्रिटी कपल है। और चले मैं आपको थोड़े से हिंट देती हूँ। ये जो कपल आने वाला है शादी के बाद की, इनकी जनाब ये पहली ईद है और हमारे साथ सेलिब्रेट करें। एक्सीलेंट। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, टॉप मॉडल रह चुकी हैं और बहुत सारी सुपर हिट फिल्में दी हैं। और जनाब जो इनके हस्बैंड हैं उनका ताल्लुक क्रिकेट से रह चुका है। अच्छा। तो यकीनी तौर पर आप तमाम लोगों को हिंट मिल चुका होगा कि हम किस सेलिब्रिटी कपल की बात कर रहे हैं। भरपूर तालियों में जिया अली एंड इमरान इदरीस। मुबारक सर, आप सुनाए ईद मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। और शादी के बाद की पहली मीठी छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक दोनों को। तशरीफ रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी हसीन। अच्छा जी, आप जो हमारे साथ साइट पे, मेरी आपकी वाली साइट पे जो दो लोग आने हैं, जो पहले आर्टिस्ट हैं जी, वो तो को कहा जा सकता है कि जी वेरी टैलेंटेड। उनके साथ एक्टिंग, आजकल आप कोई भी ड्रामा देखें तो कहीं ना कहीं इनका ये आ जाते हैं और अपना लोहा मनवा के जाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में एंकर, मॉडल और टीवी होस्ट साइम अली। तालियां। मुबारक। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक है। ईद मुबारक। मैचिंग हो गई? बिल्कुल मैचिंग हो गई, जरूरी था। यस। और ईद की बात हो और म्यूजिक की बात ना हो, जी, म्यूजिक का तड़का ना हो, ये तो फिर हो ही नहीं सकता कि हम हल्की आंच पे जो आकर अपनी आंच खुद ब खुद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के नामवर फरका, एक शानदार आवाज के मालिक, उस्ताद घराने के फरजाद शुजात अली खान। अखियां दे विच वसिया मेरे, ला बैठा ए दिल विच डेरे। अखियां दे विच वसिया मेरे, ला बैठा ए दिल विच डेरे। तेरा बन के रहना, दुख जिंदड़ी दा नहीं सहना, कोई कहले जो भी कहना। हो सोने चो सोना लगदा, हो किड्डा मैनू सोना लगदा। हो सोने चो सोना लगदा, हो किड्डा मैनू सोना लगदा। दिल आवारा चैन न पावे, यार सजन वल मुड़ मुड़ जावे। ओ
मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा ओ सोने चो सोहना लगदा ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा ओ सोने चो सोहना लगदा ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद। और मीठी ईद की मीठी छोटी छोटी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। और जिन लोगों को कल ईदी नहीं मिली थी, आज वो इस इंतजार में होंगे कि आज खूब सारी ईदी समेट लेंगे। और कुछ तो बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन भी ईदियां समेटते रहते हैं। बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो अपने बच्चों को डांट देते हैं कि बस एक दफा दे दी ईदी और बल्कि उनसे वापस ले लेते हैं कि वापस भी कर लिए बेटा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज ईद का दूसरा दिन है और ये ससुराल जाने का दिन है। हर एक जो शादीशुदा लोग हैं उनके ससुराल जाने का दिन। और वहां पर आपको जो भी आप अपनी हल्ला गुल्ला कर सकते हैं जिंदगी का वो स्टार्ट करते हैं। खाना पीना भी हो जो रमजान में सारा रुका होता है, खूब खाने का बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा कल बड़ा मजा आया, सारा दिन जो है वो मीठा खाना पीना वो सब कुछ चलता रहा। तो जनाब हमारे मेहमान, इतने प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये किस तरह से अपनी ईद गुजारते हैं इनसे जरा जानते हैं। और हमारा जो न्यूली वेड कपल है जिनको अब पूरा माशाल्लाह से 1 साल होने वाला है, जिया पहली ईद, सो मीठी मीठी ईद ससुराल में कैसी रहा पहला दिन? अम्मी के जाने के बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे माँ भी मिल गई, बहुत सारी 2 बहनें भी मिल गई और अच्छा सा मियाँ भी मिल गया। 4 तेवर है मेरे, कितने? 3 और सबसे ईदी ली है मैंने। अभी तक किसी को नहीं दी। मियाँ साहब से कितनी ईदी ली है आपने? जबरदस्ती बटौनी पड़ती है या फिर खुद ही मिल जाती है? खुद अभी तो पहला साल है शादी का। अभी भी वो जब हमारी तरह 4-5 साल और हसीब की मेरे तो 17 साल थी, 17 साल हो चुकी शादी को, तो इसलिए बहुत टाइम है। इनका वॉलेट अभी भी मेरे बैग में है। क्या बात है, वेरी लकी, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। तो भाई आप जो है खबरें आ रही हैं कि आप उड़ने वाली हैं, फ्लाइट लेने वाली हैं, टेक ऑफ करने वाली है, सिंगापुर जाने वाली है हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जनाब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शादी से पहले मेक श्योर किया था कि इमरान पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आना जाना रहेगा। मैं पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकती। अगर मैं इतने साल या मैंने कोई ऐसा रिश्ता विश्ता बाहर का कबूल नहीं किया था कभी भी, तो रीजन यही था कि आई वांट टू लिव इन माय ओन कंट्री, दैट्स इट। फिर ये तो शादी के साथ जो पिछले साल पे जाते हैं थोड़ा सा, तो पिछले साल में अगर आप देखें तो क्या हुआ, मतलब अचानक इन्होंने आपको कहा या कोई ऐसे पहले किसने प्रपोज किया और क्या हुआ इमरान में, क्या ऐसा हुआ कि आपने कहा कि बस शी इज द वन? मेरा ख्याल है पहले ही कह चुके हैं ऑलरेडी कुछ शोज पे। मैं ढूंढ रहा था कोई मेरे जैसा इंसान, ठीक, जिसका थोड़ा दिल नरम हो, एहसास हो, जिसमें इंसानियत हो थोड़ी। तो शी केम इनटू माय लाइफ, आई मीन, और आई डिसाइडेड कि बस यही। अप्रैल 1 को उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। अप्रैल फूल से तुझे प्रपोज कर रहे हो? प्रपोज नहीं किया था, प्रपोज पहले कर दिया था। अच्छा, 1 अप्रैल को हम मिले थे। अच्छा, कराची में पहली दफा मिले थे। मैं इनको जानती हूँ 7-8 साल से फेसबुक पे। ठीक। ये वहाँ पे हांगकांग में शोज वगैरह कराते हैं, दुनिया भर से सेलिब्रिटीज बुलवाते हैं अपने इवेंट्स मुलाकात भी हो चुकी थी या बस फेसबुक फ्रेंड्स ही थे? नहीं, फ्रेंड्स मैंने कोई कभी फेसबुक पे कोई फ्रेंड नहीं बनाया। मैंने ये वाहिद आदमी जिसको अपना नंबर दे दिया फौरन, बिकॉज उन्होंने ऐसा कोई लंबा सा पाकिस्तान की फेवर में कोई बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ था कि बहुत अच्छे काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। तो वो पैट्रियोटिज्म आपको पसंद आ गया, भाग गया। हांगकांग जैसे मुल्क में रह के इतना जबरदस्त पाकिस्तानी जो कितना सोच रहा है और इतना बात, मैंने फौरन नीचे नंबर लिखा और साथ में सोचा हांगकांग जाने का मौका मिलेगा, भाई नॉट। अच्छा 6 साल इन्होंने शो नहीं कराया ना, मैं हर साल फोन करके पूछती थी भाई आप हांगकांग में आ रहे हैं? और फाइनली व्हेन ही स्टार्ट वी टॉकिंग आफ्टर 6-7 इयर्स, जब ये पाकिस्तान आए, मैंने नोटिस किया कि अब मुझे बहन नहीं कह रहे काफी दिनों से, ये क्या हो रहा है। देन ही प्रपोज्ड मी एंड ही केम टू, हाँ जी, ही केम टू कराची। मेरे भाइयों से बात की, भाइयों ने कहा एक दिन भी देरी नहीं करना, नहीं तो भाग जाएगी। बड़ी दफा भागी है। चलिए जरा, बहुत सारी बातें, आई एम सो इंटरेस्टिंग बातें भी हम आपसे जानेंगे। साइम, कैसे गुजर रही है ईद? ईद घर पर ही होती है, वापसी हो जाती है ईद पर? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी 2 फैमिलीज हैं। एक तो घर वाले और आप लोग। तो कल भी पहला दिन भी एक ईद के शो के साथ था, चैनल के साथ, आज आप लोगों के साथ।
तो जो शामें हैं वो घर में मनाई जा रही हैं फैमिली के साथ, डिनर और सब। और आई थिंक मुझे ये जो शोज हैं अब तो इतने सालों से होते आ रहे हैं कि अब ये भी मुझे एक फैमिली का हिस्सा लगता है। आई थिंक हम लोग एक बहुत अच्छी बड़ी एक हैप्पी फैमिली है। तो जैसे ईद पे कोई चैनल रह जाए या मिस अधूरी लगती है आपको ना? लगता है कि उस घर वाले मतलब उस फैमिली के पास आप नहीं गए। जी 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 सो अमेजिंग बीइंग टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई गेस ये जो खुशियां हैं, ये जो मोहब्बतें हम लोग बांटते हैं और बिखेरते हैं, आई थिंक इसका सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। और लोग जो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनको आई थिंक हम लोग यही एक जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं इन शोज़ के ज़रिए भी, कि आई थिंक इस जो भी माहौल है मुल्क में, कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस। और घर में जो सुबह नमाज के बाद आपको पता है कि पहले दिन तो मम्मा के हाथ के खाना ना खा लें, तो वो तो ईद स्पेशल वो फरमाइश की जाती है कि वो बिरयानी की या चिकन कढ़ाई की या क्या होता है इसके पहले दिन। मैं हमेशा मामा को एक जोक करता हूँ कि जुबैदा आपा चली गई और आपको छोड़ दी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक अपना किचन का शो नहीं स्टार्ट किया, पहले वो कपड़े भी बनाती थी और अब वो शो के बाद सब इसके घर चल रहे हैं। हाँ और वो क्या शानदार मामा खाने बनाती है माशाल्लाह। तो हमने जितने शूट्स मैंने किए तुम्हारे साथ वो आंटी सब हाँ, बल्कि जिया ने बहुत सारे ऐसे मैगजीन कवर्स और फैशन शोज किए हैं। सारे कपड़े जो थे वो मामा डिजाइन करती थी, बेसिकली क्रेडिट मैं ले जाता था, लेकिन उसके पीछे जो एक ब्रेन जो था वो उनका था। तो ईद के दिन भी जो सब घर में जिन्होंने कोऑर्डिनेशन से कपड़े पहने होते हैं वो सब मामा ही अच्छा, उनकी अभी भी एफर्ट होती है पूरी कि सब ट्विन कर रही हो, मैचिंग में हो और वो सब। अभी बेगम के आने के बाद क्या तब्दीली आई? और कल का दिन आपको बहुत उन्होंने ड्रेस एंजॉय किया और उनका कि शी इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड होस्ट। बिल्कुल। तो आजकल मेरी बहन भी आई हुई है दुबई से, तो मेरी 4 नीसीज आई हुई हैं, तो घर में एक ना एक फुल इवेंट फन फेयर चल रहा है। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं किचन में कुछ बनाते हैं कभी या बस खाते रहते हैं, खाने पे जोर होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, हम आर्टिस्ट लोग बड़े, आप तो खैर इस बात से सहमत होंगी, हम सब आर्टिस्ट बरादरी जो है हम लोग बड़े वो हैं, फूडी हैं सारे, लेकिन हाय बड़ा रुकना बहुत पड़ता है। ये सब मुझसे जब भी कोई मिलता है ना मॉल में या कहीं पे, तो कहते हैं आप टीवी पे तो ऐसे हो और आप तो ऐसे हैं। तो मैंने कहा भाई वो 10 पाउंड तो लगता ही है उसके ऊपर, और उसके बावजूद इतना आपको यू हैव टू रियली। हेलो, मुझे याद है जब तुम चबी थे। हाँ बहुत भाई जिया से हमारा क्योंकि भाई साहब से मेरी मुलाकात पहली दफा हो रही है, हमारा इतना पुराना रिश्ता है माशाल्लाह। वी हैव वर्क टुगेदर और आई यूज्ड टू बी वेरी चबी। मैंने आपके शो पे बता चुका हूं। बोथ ऑफ यू आपने इसको इनवाइट किया है और वो तो डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज हो तुम सीरियसली शादी के बाद। हमने बहुत अच्छा शी वाज एन इंस्पिरेशन, शी स्टिल इज। और क्या कहते हैं, तब ना बड़ा जब इनकी फिल्में हिट होती थी ना, तो मैं तो आई वाज अ फैन एंड आई यूज्ड टू गो। मुझे भी वो मोमो राना साहब की फिल्म याद है, और यकीन करें जो सीटियां और जो तालियां, और एंड देन आफ्टर वर्किंग विद हर और फिर देन वी बिकेम फ्रेंड्स और हमने शोज इतने साथ किए। तो नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जिया को इस बात पे भी थैंक यू कहता हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त आकर मेरी हीरोइन भी बनी और हमने एक गाना भी इकट्ठे पिक्चराइज किया, अपने मोटापे के साथ किया था। लेकिन मोटापे की चूंकि इतनी बातें हो रही है ना, 2 मोटे लोगों का भी जिक्र हो गया क्योंकि अब तो दोनों ही नहीं है। तो जिया आपको हम हमेशा से इतना वो स्लिम स्मार्ट और इसकी फिटनेस, यार इसका राज क्या है? आम लोग जब घर पे देखते हैं तो वो बड़ा इंस्पायर होते हैं कि भाई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसा क्या करते हैं, क्या ये बिल्कुल नहीं खाते पीते? नहीं, मैं तो इमरान मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। अब तो इन्होंने देसी घी, और पिछली सर्दियों में हमने दबा के अंडे शंडे खाए। हम नेपाल गए हुए थे और वहां से हम क्या उठा के लाए? देसी घी। वाह क्या बात है। नेपाल से भी बस शॉपिंग, देसी घी, देसी अंडे खा रहे हैं। आप बात कर रही थी योगा की, मतलब औखा काम है योगा, लेकिन कोई बात। रिमेंबर जब हम शो में हम लोग कर रहे थे इकट्ठे, तो मैं कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आई थी इंडिया से, और उनको फुल मैं जो है ना क्लासेस मोटिवेट कर रही है कि ये कर ले, कर रहे हैं कि बात नहीं सुनूंगा इसकी। फिर मैंने अपना हर्बल ब्रांड, ऑर्गेनिक ब्रांड में कर रही हूँ जिया केयर्स का, वो मैंने इसको दवाइयाँ दी कि भाई खाओ, थोड़ा कम वेट करो। और मतलब मैं इतनी पतली और ये जी ऐसा, और मैं कहती इसको देखती थी, लो इसको कोई परवाह नहीं, और अब देखो माशाल्लाह। सो आई थिंक आई एम लिटिल डिसिप्लिन। मैं जल्दी उठने जब से लग गई हूँ ना, सुबह जल्दी मैं जब फजर के वक्त उठ जाती हूँ, जल्दी उठती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, खाना टाइम से खा लेती हूँ, बेशक ज्यादा खाऊं, मैं नाश्ता बहुत हैवी करती हूँ। डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत वो जरूरी है, और म्यूजिक का भी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो शुजात, ईद क्या
घर में जब होते हैं फैमिली सारी इकट्ठी होती है तो वो भी म्यूजिकल ईद होती है या घर में कि नहीं भाई अब सुरीली। ईद शोज इतने कर लिए और अब कोई गाने की फरमाइश ना करे या क्या होता है? और एक और थोड़ा सा ऐड कर लूं, एक के 2 साल जिस वक्त आप कोविड के थे तो उस वक्त तो यू आर आउट ऑफ द कंट्री आई बिलीव सो, तो उसके बाद आप कमिंग बैक टू पाकिस्तान और उसके बाद ये वाली ईद जरा ज्यादा हैपनिंग हो गई, व्हाट डू यू से? मतलब यही मैं वो कहने वाला था कि काफी मुश्किल में 2 दिन हमने देखी Yes. हैं, बड़ी काफी पूरी बड़ा दुनिया मुश्किल ने टाइम था, और पूरी दुनिया एक गम का भी समा आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन ये कि शुक्र है अब अच्छा लग रहा है कि जो ये ईद आई है सब लोग जो अपने पुराने बिछड़े हुए हैं किसी ने एक दूसरे मास्क से नहीं मिल रहे पहना हैं। हुआ हाँ लेकिन जी, जब भी आप करना मौका मिल रहा है जी, हम भी कल भी बात कर रहे थे कि अगली वो बार जब पिछली जफ्फियां कट दी। अगली पिछली जब्बियां कटी है वो पूरी करिए जी, रह गई ने थोड़ी बहुत। अब तो 9 हो गई हैं तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल म्यूजिकल ईद ही है कि हमारे जो फैमिली में जैसे शाम चौरासी घराने से मेरा ताल्लुक है जी। और उस्ताद सलामत अली खान मेरे दादा हैं, उस्ताद शराफत अली खान आपकी मेरे शक्ल भी फादर मिलती है। जी बस ये और बड़ा आवाज के कॉम्प्लीमेंट तो है। क्या कहने हैं, आवाज तो मतलब माशाल्लाह। ये अभी आए हैं और इन्होंने आते समा बांध साल दिया जो ना। एक समा बांधा है, अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि एक बात ऐड करूँगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री का आई थिंक बैन अल-अक़वामी सतह पे जो हमारी रिकग्निशन एज इंडस्ट्री एज पाकिस्तान, इसका बहुत बड़ा हाथ है और आई थिंक दीज गाइज आर पीस एम्बेसडर्स Yes, ऑल्सो। yes, पूरी very true. दुनिया में इन लोगों के No गाने doubt. सुने जाते हैं So are you, माशाल्लाह, और आप लोग भी सब लेकिन अच्छा है, चलिए थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो मेरा तो मतलब फेवरेट टॉपिक ही यही है, तो आप इसको तो छोड़ ही दे। कभी कभी अगर किसी को अगर आपने मोहब्बत का इजहार करना हो, जी, जी। करते होंगे, मतलब ये तो नहीं लोगों के सामने, लेकिन करते होंगे, तो गा के करते हैं या उनको कोई डायलॉग या बेस बढ़ा के सुनो तो प्यार हो गया है। तो खैर तो इस तरह का है ये ऐसा क्या? कुछ नहीं होता, लेकिन गाने का सहारा ले लेते हैं थोड़ा। हाँ वो तो फिर, और उस सहारे में तो फिर ऐसे ही ढल जाते होंगे लोग कि खत्म हो गए काम। बस वही है हमारे पास। इसी ही कहना चाहिए था आपको, बहुत कुछ बेगम है। पाक ही कहना चाहिए था। तो वो बेगम पाक को बनाकर ही, गाना गा कर ही बनाते होंगे ऑब्वियसली। ब्रेक का कहा जा रहा है, ये हाँ। सारी बातें जानेंगे और भी बहुत सारी बातें गपशप मेहमानों के साथ जा रही हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ये वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ और हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने वो प्यार मोहब्बत की बात की थी, तो अब कोई एक एक्टिविटी करते हैं, क्यों नबी? बिल्कुल, तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट। करें। जिया से करें स्टार्ट। मेरा ख्याल है Ladies first. लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, ठीक है, जिया से। मैं पूछूं पहले सवाल? हाँ जी, पहले आप कर लें। अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो डैश होती। मैं एक्ट्रेस ना होती तो डैश होती, मैं हकीम होती। Really? इमरान साहब, ये वाकई ऐसा है? घर में टोटकास्ट वगैरह करती रहती है? बहुत ज्यादा करती हैं और ठीक कह रही हैं। अच्छा, हकीम कभी- ना होती तो कोई योगा इंस्ट्रक्टर होती है। ओके। ठीक। अगर मैं परिंदा होती तो डैश होती। मैं होती मैना। तोती मेरे होती बैग में डैश जरूर होता है। मेरे बैग में डैश मस्कारा। ओके। काश मेरे में डैश टैलेंट ना होता। झूठ बोलने का। अरे अच्छा, वाह, एटलीस्ट आपने एडमिट कर लिया। जी वेरी नाइस। सब कहते तो हैं तू बड़ी डैश हो। बदतमीज। मुझे खुद का डैश बहुत पसंद है। मुझे खुद कमियां बहुत पसंद है। ओके। दैट्स क्यूट। मैं बचपन में बहुत डैश थी। मैं बचपन में बहुत बदतमीज थी। मुझे मेरे शौहर में डैश आदत बहुत पसंद है। मुझे मेरे शौहर में डैश आदत बहुत पसंद है। मुझे मेरे शौहर की क्यूटनेस बहुत पसंद है। ओके। सही। मेरे फ्रिज में डैश जरूर होता है। मेरे फ्रिज में अचार जरूर होता है। हाँ, मेरे कमरे में हमेशा डैश जरूर होता है। मेरे कमरे में हमेशा तो ऐसे जैसे सबक पढ़ रही है, रिपीट कर रही है आपके साथ। मानो मेरी बिल्ली। मानो का नाम क्या है? मानो। मानो नाम है। हसी चल। और क्वेश्चन? हाँ जी, अब इमरान भाई आपसे क्वेश्चन है जी। मेरी बीवी डैश बहुत अच्छा बनाती है। बातें गुड वन, देखें अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस निकले। मैं स्कूल में इस मजमून में फेल होता था। सब में फेल होता है। अच्छा, आपकी बजाय पहचान। मेरी वजह- इंसानियत के लिए काम, ग्रेट। मैं डैश के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एहसास के, इंसानियत के बगैर। Very nice. अच्छा जी, मैं डैश को मोहब्बत पर तरजीह देता हूँ। ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। आई थिंक इंसानियत। 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 ओके। मैं 10 साल बाद
डैश करूंगा? आई डोंट नो, मुझे तो अगले लम्हे का नहीं पता, नहीं लेकिन वो अगर इंसान की जिंदगी मिली, ख्वाहिशें, कोई ख्वाहिशें तो होती है ना इमाम भाई, जिंदगी मिली तो इंशाल्लाह जो मेरा मिशन है यूनाइटेड पाकिस्तान का, उसे लेके चलूंगा वेरी Okay. नाइस, वेरी गुड आंसर। साइम से भी मजीद क्वेश्चन करते हैं जरा। साइम, चटपटे जवाब होने चाहिए और जरा क्विकली, बहुत नहीं सोचना। मेरी कामयाबी का एजाज डैश के सर है, किसके सर है? ऑफ कोर्स मामा। मामा। ओके, डैश मेरी अधूरी ख्वाहिश है। पहला वर्किंग विद माधुरी दीक्षित। लेकिन इकट्ठी- माधुरी इकट्ठी दीक्षित ख्वाहिश है क्या- यार। पाकिस्तान में हमारी कोई एक्ट्रेस अभी पसंद नहीं है? इतने लोगों के साथ माशाल्लाह काम ऑलरेडी कर चुका हूँ नहीं, पाकिस्तान से बताएं चले हमें, पाकिस्तान में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए? कौन सी एक्ट्रेस के साथ ख्वाहिश है काम करने? मैं अतीका उरूजी के साथ हमेशा से काम करना चाहता था और अब अंगना में उनके साथ काम कर रहा हूँ। और प्लीज जरा यंग लॉट में से भी बताएं ना। अच्छा, क्यों ऐसे हीरो हीरोइंस जो हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे का नाम लेते हैं, क्या वजह है? मैं तो फंसाऊंगी भाई, मैं तो मैं नबिया के साथ काम कर रहा था। अगेन सेफ आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे डैश बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। झूठ पे झूठ और फजूल की अच्छा, अदाकारी। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने झूठ बोला और पता चल गया और फिर कुछ हंगामा नहीं हो गया? मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने काफी वो जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है उनसे मेरे वो टूट भी रहती नाते। है, क्योंकि हाँ। मैं तो बस बोल दूं, मुझे मेरे से नहीं रहा जाता। तो कभी मैं गुस्से में आके कोई चीज तोड़ फोड़ की, कभी कुछ इस तरह से कभी हो गया और बिल्कुल ही शोज पे ऐसी वैसी ये लड़ाइयाँ किसने- होती थी। बहुत लड़ाइयाँ बैक स्टेज, ऐसी चीजें जिनकी चीजें टूटती थी, सब कुछ होता था। हाँ। ऐसे मुंह पे लड़ाइयाँ हो जाती थी ऐसे, ऐसे तुमने ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अच्छा, जब कपड़ों की हुई, जब शो स्टॉपिंग की बारी आई तो Oh उसके ऊपर my. भी ये मेरा जोड़ा था, इसे मेरे लिए ले लिया। अच्छा, आप डैश में बहुत अच्छे हैं। नहरीन याद है? हाँ, क्या क्या किस्सा है? सुनाए, क्या कोई मजेदार किस्सा है? नहरीन क्यूट क्या करती थी? महरीन सबके क्यूट? महरीन क्यूट कौन है? कोई निकनेम है या ये क्या? बताएंगी, ये बताएंगे, सीनियर है, आपने ये बोला बता है तो हम सकती यही है। बताएंगे। सबको पता है महरीन कौन है। महरीन और तो क्या करती थी, हमारे ये लोग डिजाइनर्स कपड़े लगाते थे ना, सबके रैग्स में नाम लिखे हुए होते हैं ना, वो ऐसी कोई मस्त चलती चलाती बिल्कुल नॉर्मल जो जोड़े जिसके रैग से पसंद आते थे सबके उठा के अपने रैग। अच्छा, ऐसा भी होता था? और फिर बाद में क्या रिएक्शन और होता था? मतलब शी इज ऑलवेज गुड टॉप और यू लीडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो जूनियर लड़कियां तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसको कुछ कहेंगे। अच्छा, और फिर डरती भी थी। हाँ। अच्छा, और जिसके भी दोस्त है ना, हाँ। जैसे अगर ये मेरी दोस्त है तो ये मुझे आके कहेंगे, हाँ जानी ये जोड़ा तो मेरे लिए रख ले। हाँ जानी ये जोड़ा शुरू शुरू तो हमें पता नहीं चला ना, क्योंकि हाँ। हम लोग यूज्ड टू नहीं थे, मैं विनीरज, हम लोग ये नहीं कभी ज्यादा किया ना, हमें जो दे दो पहन लो, चलो वो ना, मतलब हेलो क्या मतलब। शी स्टार्ट डूइंग दिस और पहले करती होगी, हमें काफी देर तो समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा क्या है हो ना? क्या रहा है हमारे साथ ना। एंड ऑफ द डे हम अपना शो देख रहे हैं हाँ। एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शी हैज 6 ऑफ द बेस्ट। हेलो, हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, और उस पे फिर लड़ाइयाँ और फिर हाँ, बस ये तो इसके बाल पकड़ते थे हम। इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। हाँ, होता रहता है ऐसा। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, अभी भी ऐसे ही करती है। मैं तो इस प्रोफेशन में रह के चीज सीख गया हूँ कि भाई बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ है जिंदगी ना? में, बस। हाँ, ये वैसे जिया वैसे आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट शी इज हाँ, वेरी ये ऑनेस्ट ना, honest है। वरना नहीं, ये usually ये जो है ना, ये लोग बहुत ही रियल इतने सारे हमने शोज किए हैं, मैंने इतने लोगों से मुलाकात की है, लेकिन आज तक कभी किसी ने किसी का नाम लेकर किस्सा नहीं बताया। नहीं, वो बहुत क्यूट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको पता है कि हम ऐसा सब है। उसके लिए, लेकिन ऐसा चलता रहता है। I क्यूटनेस think। में करती है हाँ, ना, हाँ, अपनी वो तरफ तो से, ठीक है, you तो know? होता रहता है, Yeah. फ्रेंड्स है भाई सब। अच्छा दिस टाइम मुझे मोहब्बत डैश मरतबा हुई है। मर्तबा नंबर दो दफा 2 दफा हुई है बस। मोहब्बत इतनी दफा तो होनी चाहिए। नहीं थी दफा तो हाँ। क्योंकि पहली दफा फेल हुई थी तो मैं आर्टिस्ट बना था। इंडस्ट्री से मैं आर्टिस्ट ना होता अगर मैं वो उस मोहब्बत में फेल ना होता बुरे तरीके से। इंडस्ट्री से है कोई? नहीं, आउट ऑफ इंडस्ट्री। स्कूल? नहीं नहीं, नहीं, ये बहुत छोटे बिल्कुल पहले में नहीं पहुंच सकते हम, यानी हम नहीं मतलब पहुंच कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मतलब लाइफ का करियर का बिगनिंग। करियर का career का बिगनिंग। beginning, अच्छा, जिंदगी में डैश हासिल करना चाहता हूँ। सुकून। सुकून? सुकून क्यों नहीं है भाई? बस कौन मुझे ले गया लगता है कि सुकून? जो क्या वो दौर दौरा पहली है, मोहब्बत तो नहीं सुकून ले गई? नहीं, मुझे लगता है जो दौर है इस वक्त, वो सैनिटी जो है ना, वो कहीं हमसे बहुत दूर जाती जा रही है। हाँ। तो उसका होना बहुत जरूरी है। बाकी रोटी कपड़ा मकान तो इंसान बना ही रहा है, बना ही लेगा। और मुझे लगता है कि वो एक एलिमेंट होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सुकून हो सुकून, यस, और वो एक ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर मैं 15 साल पहले जाऊं तो मैं डैश काम करना चाहूंगी। शादी। इमरान से पहले मिलना चाहेंगी? हाँ, 15 साल पहले मिल गए होते तो और अच्छा ठीक। होता। और हाँ। अच्छा होता। अच्छा जी शुजात, आपसे क्वेश्चन जी,
मैं अगर सिंगर ना होता तो डैश होता। तो सर शायद ना होता। ओ, अगर पाकिस्तानी ना होते तो फिर भी ना होता सर। आई लव पाकिस्तान। अच्छा, पहला एजाज जो आपको मिला वो कौन सा था? फर्स्ट रिकग्निशन करें। सर 7 साल की उम्र में अपने दादाजी के साथ मैं गाया था। सलामत अली खान साहब। इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। यस। अगर ये गलती माफ करनी होती तो अपनी कौन सी गलती को आप कहते कि यार अल्लाह यूं माफ करते बस, अगर वो बताने वाली है तो रहम दिल को ज्यादा ही सर। अच्छा सही, ठीक। पहला प्यार किस उम्र में हुआ शुजात? जब 7 साल की उम्र में तो आपने दादा के साथ गायन कर रही है, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह प्यार इश्क का पता था। तो उसके बाद कितना? सर प्यार तो बचपन से हुआ मुझे। कहाँ? तो अपने म्यूजिक से। वो तो अब ये तो माशाल्लाह सबके साथ, ये तो सियासी जवाब। आप मुझे बताएं, लोगों के बारे में बताएं कि जिन्होंने कहा हो कि शुजी। सर 5th क्लास में था मैं। शुजी कहाँ? क्या ये आपको निकनेम मिला है पहले? ये 6 सर 5th क्लास में था मैं तब। 5th क्लास में। ओके। वैसे आप भी सवाल का जवाब आप दे ही रहे। क्या जी? क्या आपको कितनी बार प्यार हुआ है? मुझे जी बहुत दफा, और अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही जा रहा है। होता रहता है रोज होता रहता है। अच्छा जी, अब हम सवाल करते हैं आपसे। सवाल है, मैं डैश के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। तो बहुत कितना पॉलिटिकल जवाब। बहुत पॉलिटिकल मैं कह रही जवाब। हूँ, हमें मैं देखें। पैसे के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, चल, हाँ। और ये जो आपका एक्ट था, ये तो बहुत ही मजे का था। आपने किया है ना कि मैं नहीं रह सकती, ये आपने बता नहीं दिया। भाई, अब जरूरत है, लाइफ की जरूरत है, मान लेना बिल्कुल ऐसे चाहिए। ही, ठीक है। बिल्कुल ठीक। मैं उससे भी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ ही नहीं। आपको देख के लगता नहीं कि आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं है? मैं तो होस्ट हूँ, मैं एक्ट्रेस कहाँ हूँ? ये देखो, यही बात तो आपको एक्ट्रेस बनाती है। करना जानते हैं। तेरे हसीब से पूछे ना। अच्छा, हंसी क्या? मेरी पहली मोहब्बत का नाम डैश है। अब तो वो नानी दादी बनी होगी जी। अब इस वक्त क्या एक कॉन्सर्ट था कि बेगम का नाम ले लेते, बच जाते। नहीं, मेरी बेगम को भी पता है कि ये क्या ड्रामे कर रहे हैं। मेरे तो बच्चों तक को भी मेरे पहले इश्क का पता है जी, तो इसलिए वो मेरे तो बच्चे मुझे छेड़ते होते हैं कि बाबा वो होती तो क्या होता। मैं कहा बस छोड़ो बेटा, 1 मिनट की मिट्टी पाव जो नहीं रही थी, ना रही थी, खत्म हो गया कब। अच्छा चलिए, आप थे, अगर आप मुश्किल में हो तो किसको कॉल करते हैं सबसे पहले? मामा को। नाम। ओके सर, अगर एक दिन के लिए सदर या वजीर आजम आपको बना दिया जाए मामा बॉय तो क्या करेंगे? बहुत कुछ करूंगा जो करने वाला है। बहुत सारे काम है जो कोई एक काम। रिया को पसंद है उसे सियासी वगैरह चीजें इकट्ठे आप लोग देखते हैं, क्रिकेट वगैरह, या आपकी मैंने पहली दफा शो सियासी इनके साथ तो देखे हैं। सियासी गुफ्तगू होती है उससे घर में? ऐसी वैसी। अच्छा, तो कोई नाराजगी वगैरह भी हो जाती है? कुछ ऐसा कि नहीं? I wanted to give हाँ। vote to Imran. हाँ। Even मेरी सारी फैमिली पीटीआई को वोट दिया है लास्ट टाइम। मैं शायद ट्रैवल कर रही थी, इस दफा दूंगी। And he is a PTI founder since 25 years. अच्छी बात है। वैसे भी सियासत पर जो ना वो लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करती। होनी चाहिए। मुझे ये पता है कि दोनों में से ज्यादा नाराज कौन होता है आप में से? कौन हो सकता है? बेगम। देखिए, आपने जवाब दे ज्यादा दिया। नाराज होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कौन है? खवातीन ज्यादा नाराज होती है। नहीं, मैं नहीं होती। I'm very tomboyish, you know. I know. मैं कब नाराज right. नहीं तो ये होती। किस बात पर खफा हो जाते हैं? किस बात पे हो सकता है एक इंसान? ये आप देखें, आपने जवाब दिया है। मैं पहली बात तो पहले वो जवाब दे दूं जो बात हो रही थी। क्या थी वो? कट हो गई। Political. चलें, वो दोबारा अगर ज़हन में है तो वो करेंगे। मैं नाराज नहीं होता। हाँ। मैं तो बहुत ही धीमा इंसान हूं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जहां लाइन क्रॉस होती है वहां, और मेरी नाराजगी क्या होती है? खामोशी। मैं बोलता नहीं, मैं चुप हो अच्छा, जाता वैसे ये वो सबसे ये खतरनाक सबसे होता है। हाँ, ये मतलब कि खामोश नाराजगी जो है वो ना हो। अच्छा, पहले शुरू शादी में जब हम एक हाँ। दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज बहुत हबड़ में है ना इमरान, तो हम जरा थोड़ा 10 दिन 5 दिन ज्यादा नहीं बातचीत कर रहे थे ना शुरू में। ट्रैवलिंग भी, घर भी शिफ्ट, वैसी वाली। अब वो टाइम कम होता चला जा रहा है, मैं देख रही हूँ। अब मुझे समझ आ गई है, मैंने भी चेंज नहीं होना, इन्होंने भी नाराज बंद होना नहीं होना, तो टाइम स्पेंड कम हो रहा है। चलो अच्छा है ना? नाराज ठीक होना हो- छोड़ दिया मैंने भी। हाँ, नाराज ठीक नहीं हो होता, क्योंकि ठीक कह रही है जिया कि इतना ज्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को। थोड़ा टाइम लगता है काफी एडजस्ट friends करने में, थे पहले। छोटी छोटी बातों पे। और मैं नॉर्मली नहीं होता था। आई डोंट नो कि शायद अब होने लग गया। आई डोंट नो क्या वजह उसकी, अब नहीं होता। अच्छा, तो शादी के बाद मेरा दोनों से सवाल है, एक दूसरे की वो कौन सी चीज जो कि बड़ी सरप्राइजिंग लगी या शॉकिंग लगी, और एक चीज जो बड़ी अच्छी लगी? दोनों बातें मैं जानना चाहूंगी। पहले जी आप बताएं। ये हर दफा मैं पहले इनको पूछ। चलें, आप पहले तारीफ कर दें। चलें। मुझे
सारी चीज़ें अच्छी लगी, हकीकत ही है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए नई थी। जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं शोबिज़ में और हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी, मैं इंडस्ट्री को जानता था, समझता था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा देखना अपनी वाइफ को फिल्मों में काम करना, और ये मामला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अभी भी है, रहेगा, हमेशा रहेगा। मेरा पेंडू मियां पेंडू कहने कुछ कहने, लेकिन ऐसे ही है। कुछ मर्जी कर कोई नहीं, ठीक है। आप क्या कहती हैं जी? ये पोजेसिव हो जाते हैं ना, अच्छी बात है ना, जो मर्द पोजेसिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हम कंजर्वेटिव बेसिकली, या कंसर्न भी कह सकते हैं, कंसर्न भी, और बहुत सारी बातें। आई थिंक इट्स इनफ। लाइक मैं शूट पे जाती हूँ तो ये खाना नहीं खाते, मैं भी वहाँ एंजॉय नहीं करती अकेले खाना खाना, हम लोग इतना साथ रहते हैं, and things like that. I miss eating with him. I think I miss him most of the time, even if he's around. बच्चों की तरह टेढ़ी पीछे फिर रही होती है। ये जो एक कंपेनियनशिप है मियाँ बीवी का स्पेशली, वो अगर दोस्ताना में ज़्यादा वो मुझे लगता है उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है। मुझे लगता है शादी के बाद सारी दोस्तियां भी जो है ना वो भी खत्म हो जाती है। मियाँ बीवी नहीं रह सकते, दोस्त भी नहीं। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं। We are friends. मैं ये समझता हूँ कि we are friends. फ्रेंड्स, हाँ। मैं कुछ सोच समझ के नहीं इनके साथ बोलती, मैं कोई प्लानिंग नहीं करके बोलती, जो एक टिपिक, बिकॉज वो मुझे घुटन होती है। मैं हर चीज जो किसी और से नहीं डिस्कस कर सकती, शायद अपने भाइयों से भी नहीं, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं हमेशा से। अब मैं इतना कंफर्ट, ये हर चीज सुन लेते हैं, हर तरह की चीज सुन लेते हैं। अच्छा, ये कंपैटिबिलिटी ना वैसे ओवर द इयर्स हसीब ये ना बढ़ती चली जाती है, फिर खामोशी भी आ जाती है। कल मैं किसी शो पे थी तो बहुत सीनियर एक्टर मुझे कह रही थी, हाँ अभी तो नई है तो बाद में पता चलेगा, और ये वो। तो मैं सोच रही थी क्या बातें कर रही है, मतलब मेरे शुरू के मंथ्स थोड़े से वो थे, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी थी मुझे ज्यादा, लेकिन शुरू में करनी पड़ रही थी भाई। मैं एकदम से अचानक एक बंदा जिंदगी में आ गया है। और सर मेरा मियां शादी से पहले की कभी मुझे वीडियो दिखाते हैं ना, तो वो मुझे कहता है दिखा के, यार तुम तो अब वैसे बोलती भी नहीं हो। वो वेटर के सामने ही वो नजाकत से एक्सक्यूज मी खाना ले आइएगा, और मैं वीडियो देख के अब अब बेचारे वेटर की भी ऐसी की तैसी। नहीं, लेकिन ये होता है कि जब हम घर आते हैं तो घर आके सबसे पहले जिसके बारे में पूछा जाता है वो बेगम ही होती है। तो बच्चों से भी कह रहे होते हैं कि माँ कहाँ है, इसका मतलब मर्द मिस करते हैं। तो वो माँ कहाँ है? कैप्टन ऑफ द शिप जो है घर की, वो औरत ही है, और वो औरत ही रहेगी। चाहे जितना मर्जी मर्द मकान बना ले, गाड़ियां ले ले, पैसा ले आए, बट कैप्टन ऑफ द शिप होम मिनिस्टर तो फिर वो बीवी। इन्होंने मेरा नाम फोन पे ही लिखा हुआ है, होम मिनिस्टर, और मैं उसको देख देख के ज्यादा कोई ना ऐसी हो गई नहीं। असल में मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे चेंज करूं, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन हो जाती है थोड़ी बेगम जो है ना, वो देखती है मैं बोलने नहीं देती इनको। चलिए भाई, बहुत सारी बातें और भी करेंगे। ब्रेक का हसीब कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं। तालियां।